हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करवली महाराज की। कैसे हैं आप सभी। हम लोग बात करते हैं इमोशंस पे। हम अपने जीवन में ज्यादातर टाइम इमोशंस को नेग्लेक्ट करके जीते हैं। जैसे किसी को ना नहीं कह पाते हैं तब जब हमें बहुत जरूरत होती है ना बोलने की। जैसे किसी ने कहा कि तुम यहां से जाके ये चीज ले आओ, आपको नहीं मन है और या तो आपको लग रहा है कि यार वहां जाके मेरा नुकसान है, आप तभी भी उनकी रिस्पेक्ट करने के चक्कर में या उनकी बात को इंपॉर्टेंस देने के चक्कर में हम ना बोल देते हैं, ना नहीं बोल पाते हैं। अब जब हमने ना नहीं बोला, उनका काम कर दिया, अब उनका काम करने पे उनको तो फायदा हो गया लेकिन हमारा नुकसान हो गया। हमारे जो इमोशंस है कहीं ना कहीं वो हमें एडवाइस कर रहे थे, हमें रास्ता दिखा रहे थे कि बेटा ये तू मत कर, या बेटा तू अगर वहां जाएगा तो तेरे साथ ये चीज हो जाएगा, लेकिन हमने उसकी बात को इंपॉर्टेंस रख के प्रायोरिटी दे के कर दिया। नहीं, अगर आपको लग रहा है कि कुछ हमारे साथ ऐसा चीज हो रहा है जो हमें इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन कर रहा है, या ये कह सकते हो कि हमारे इमोशंस को कम इंपॉर्टेंस मिल रही है बाकी के मुकाबले, तो वहां पे आपको अपने आप को खुद से अवेयर रहना पड़ेगा, अपने आप को खुद से कॉन्शियसली जागरूक करना पड़ेगा कि भाई मेरी भी इमोशंस की प्रायोरिटी है, मेरी भी इमोशंस हैं, मेरी भी इंपॉर्टेंस है। अगर आप इमोशंस को स्टडी नहीं करोगे, अपने अगर इमोशंस को नहीं जानोगे, तब तक आप इस चीज को नहीं समझ पाओगे। क्योंकि इमोशंस हमारी, जब तक ये बॉडी है, जब तक हमारे अंदर सांसें चल रही हैं, तब तक हमारे अंदर इमोशंस भी रहेंगे। हम इमोशनली कहाँ पे पॉजिटिव फील कर रहे हैं, कहाँ पे नेगेटिव फील कर रहे हैं, ये सब चीजें हमें मिलेंगी। आप कह सकते हो कि एक गट फीलिंग कि यार हमें यहाँ ये चीज नहीं करना चाहिए, या कोई हमें बोल रहा है, कोई डांट रहा है, तो किस वजह से डांट रहा है। अब कई सारे मुद्दे हैं, एक्सेप्शंस हैं, पर मैं उस चीज की बात नहीं करूंगा। मैं खास अपने इमोशंस की बात करूंगा जो हम खुद के लिए फील करते हैं। हम लोग खास उस इमोशंस की बात कर रहे हैं जिन इमोशंस को हम बहुत बारी नेग्लेक्ट करते हैं, बहुत सप्रेस करते हैं, बहुत नेग्लेक्ट कर देते हैं उसको, और फिर वो एकदम से क्या होता है कि बम की तरह फूटता है, वो ज्वालामुखी की तरह फटता है। तो हमारे इमोशंस को मैनेज करना, हमारी सोसाइटी या हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई नहीं रहती है कि हम सीखें कि कैसे मैनेज करना है, कैसे इमोशंस को पढ़ना है। फिर हम जब बड़े होते हैं तो हमारे जीवन में थोड़ा सा दुख होता है तो हम आइसोलेट कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाता है। क्यों होता है? अगर हमें एक एज के बाद से अगर चीजें सिखानी पड़े, लोग इमोशंस को अगर पढ़ना सिखा दें, इमोशंस को ऑब्जर्व करना सिखा दें, तो शायद हमारे साथ इतनी प्रॉब्लम ना हो। शायद आज जो इतने सुसाइड वगैरह होते हैं, जो लोग इतना डिप्रेशन में जाके, या जो लोग फेल हो जाते हैं, वो लोग इतना नेगेटिविटी से क्यों घिर जाते हैं? क्योंकि मैनेज करना नहीं सिखाया। मैनेज करना क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि खुद को ही नहीं पता है कि कैसे इमोशंस होते हैं, क्या मैनेज करना है। खुद को पता ही नहीं है, खुद सिर्फ कंडीशंस पे कंडीशन लगा के जीते रहे और सामने वाले पे कंडीशन ठोकते रहे, लेकिन सामने वाले के जीवन में क्या चल रहा है वो चीज को किसी ने सुनने की कोशिश नहीं करी, वो चीज को किसी ने जानने की कोशिश नहीं करी। तो जब बंदा अकेले पड़ता है तो इमोशनली बहुत ज्यादा अपने आप को नेगेटिव कर लेता है, बहुत ज्यादा कई बारी डाउन चला जाता है। कई बारी उसके पास इमोशंस मैनेज करने के तरीके ही नहीं होते हैं, कई बारी वो इमोशंस को हैंडल ही नहीं कर पाता है, अपने जीवन की उन तकलीफों को हैंडल ही नहीं कर पाता है। तो इमोशंस कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। हमारी फैमिली की सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमारी समाज की, कि उनने इमोशंस को कभी भाव दिया ही नहीं, इमोशंस को कभी इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं। वो लोग सोचते हैं कि अगर हम इमोशंस के बेस पे चलेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जबकि इमोशंस ही आपको सबसे तेजी से आगे बढ़ाते हैं। इमोशंस के बेस पे जब आप चलते हो तो सबसे तेजी से आगे बढ़ते हो। लेकिन क्योंकि इमोशंस गलत और सही दोनों का रास्ता दिखाते हैं, इमोशंस कभी भी आपको भावुक नहीं करेगा, इमोशंस कभी भी आपको कंपैशनेट नहीं करेगा। सिर्फ दया के बेस पे अगर आप आगे बढ़ोगे तो भी नहीं बढ़ पाओगे। इमोशंस क्या करता है, हमें अंदर से पूरी तरीके से दिखाता है कि कितनी इंटेंसिटी से कौन कौन सी चीजें आ रही हैं हमारे अंदर। इतनी इंटेंस जो इमोशंस हम लोग फील करते हैं, हम जैसे हम किसी पॉजिटिव इमोशंस को फील करते हैं, हमने कोई चीज अचीव करी तो उसकी फीलिंग हमें आ रही है बहुत पॉजिटिव सी, लेकिन कोई चीज हमारा नुकसान हो गया, कोई हमारे जीवन में लॉस हो गया, उसके लिए हम कितना नेगेटिव हो जाते हैं। तो जब पॉजिटिव वाले को आप इतनी पॉजिटिवली लेके चल रहे हो, तो नेगेटिव वाले को इतनी नेगेटिव क्यों लेके चल जाते हो? पॉजिटिव वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने सारे केमिकल रिलीज हो रहे हैं बॉडी में, डोपामीन और पता नहीं क्या क्या, इतने सारे ऑक्सीटोसिन, कितने सारे
जो खुशी वाले हॉर्मोन्स है वो एकदम से हाइप हो जाते हैं, एकदम से बढ़ जाता है। वहीं नेगेटिव वाला देखो, कॉर्टिसोल, स्ट्रेस लेवल बिल्कुल बढ़ जाता है उससे। तो सारे हॉर्मोन्स का ही गेम है, लेकिन वो भी हमारे इमोशंस के बेस पे ही रिएक्ट करता है। हमारी बॉडी में इमोशंस का जो गेम है वो भी हार्मोनल बेस्ड ही है। तो क्या वो मतलब इसका अगर हार्मोन्स का मतलब है तो क्या हमें उसको जानने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है, और हमें जानना बहुत जरूरी है। वो अगर हमारी बॉडी में कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है ना, क्योंकि हम उसके बेस पे काम कर रहे हैं, लेकिन उसको पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, उसको हम समझना नहीं चाह रहे हैं, बस वहीं से गेम हमारा नेगेटिव हो जाता है, वहीं से हमारी जो जीवन है वो डाउनफॉल में चली जाती है। तो इमोशंस को पढ़ने के जो तरीके हैं, जब आप भक्ति करते हो, जब आप नाम जप करते हो, जब आप ध्यान करते हो, तो सारे इमोशन सरफेस पे आते हैं। सिर्फ एक ही नहीं आता है। अगर हमारे अंदर गुस्सा है तो बहुत इंटेंसिटी के साथ हमें गुस्सा फील होगा, एग्रेशन बहुत इंटेंसिटी के साथ एग्रेशन फील होगा। अगर हमारे अंदर सेक्सुअल डिजायर है तो बहुत इंटेंसिटी के साथ वो भी सरफेस पे आता है। डिजायर, इमोशंस सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन जब तक हम उस चीज को समझते नहीं है तब तक हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि क्या चीजें हमें रास्ता दिखा रही है और क्या चीजें हमें गलत जगह पे लेकर जा रही हैं। और जितनी इंटेंसिटी के साथ आप नाम जप करते हो, जितनी इंटेंसिटी के साथ आपका ध्यान है, आपका सांसों पे ध्यान है, जब आप ऐसे मेडिटेशन करते हो ना, जब ध्यान करते हो, एक गहरी सांस लिया, इनहेल किया, फिर एक्सहेल किया, इनहेल, एक्सहेल, आपको बेचैनी बहुत फील होगी, कई बार आप बैठ नहीं पाओगे। ये सब चीजें क्या हैं? वो सब चीजें हमारे इमोशंस हैं। हमारे मन में जो इतना भरा हुआ है वो सब चीजें एकदम से हमें अटैक करती हैं हमारे ऊपर, क्योंकि वो रिलीज हो रही हैं। तो उसको रिलीज होने दो, बैठो। अगर एक बार ही 10 मिनट नहीं बैठ पा रहे हो तो दिन भर में 5-5 मिनट का 3 सेट करो, 3 सेशन करो 5-5 मिनट के, कुछ तो होगा रिलीज। धीरे धीरे तो हल्का होगे, लेकिन हम उसको फेस ही नहीं करना चाहते, हम उससे भागना चाहते हैं। हमें कोई ऐसा रास्ता बता दे कि यार भैया इससे बच जाए, भैया ये जो हमें परेशान कर रही है ना चीजें, इस चीजों से निकल जाए। नहीं बॉस, जो चीजें आपकी बॉडी में एग्जिस्ट कर रही है उसको जब तक फेस नहीं करोगे तब तक आप कॉन्शियसली अवेयर नहीं होगे, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे को क्या चीज सही रास्ता दिखा रही है, क्या चीजें गलत रास्ता दिखा रही हैं। आप देखो, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कई बार हमें एक फास्ट फूड होता है वो नुकसान कर रहा होता है, या कोई फला ऑब्जेक्ट है, फला आइटम है, उसको खाने से या उसके कंज्यूमशन से हमें नुकसान मिल रहा है, उसके बावजूद भी हम वो चीज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? या तो हम उसको कॉन्शियसली पढ़ नहीं पा रहे हैं, और या तो उससे दूर जाने के लिए कोई हमारे पास हायर सोर्स नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, ऐसा पर्पस नहीं है हमारे जीवन में जिस वजह से हम उस चीज से निकल जाएं। इसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल हम लोग इमोशंस पे ही आते हैं वापस से। तो क्या होता है कि इमोशंस का जो कनेक्शन है वो सीधा सीधा हमारे दिनचर्या से है। किन तरीके की फीड को कंज्यूम कर रहे हैं, किस तरह की चीजें हम खा रहे हैं, किस तरह के लोगों से हम मिल रहे हैं, किस तरह के मेंटालिटी के लोगों के साथ हम लोग उठ बैठ रहे हैं, इन सारी चीजों पे जो है हमारे इमोशंस तरह तरह के हमारे अंदर दिखेंगे। क्योंकि इन लोगों को जब आप फेस करते हो, या ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे आइटम को जब आप फेस करते हो, तो आपके अंदर हर एक चीज से लेके इमोशंस आते हैं। तो कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा आपको गलत रास्ते पर लेकर जा रहा है, वो सब चीजें भी फील होती हैं। ह्यूमन बॉडी का मतलब क्या है? ह्यूमन बॉडी में जितनी भी चीजें हैं उन चीजों को एक्सपीरियंस करना थ्रू इमोशंस। जब इमोशंस के थ्रू फेस करते हो तो क्या होता है कि उसको रिलीज भी करते हो आप। जब रिलीज करते हो उसको, तो आप उसकी इंटेंसिटी को पहचानते हो, और उसकी इंटेंसिटी आपकी सोल की ग्रोथ में एक पार्ट है। एक सोल का जो ग्रोथ है ना, जो आपकी आत्मा, फिर आप ना कहना आसानी से सीख जाते हो कि भैया ये चीज मेरे लायक है नहीं, ये चीजें मुझे पसंद नहीं है, तो मैं इस चीज में प्रॉपर डिनाई करता हूं, मैं इस चीज से एग्री नहीं करता हूं। जब इस तरह की चीजें आप करने लगोगे ना, क्योंकि बहुत सारी काम ऐसे होते हैं जो लोग हमसे करवाते हैं, क्योंकि हम ना समझ होते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता, लेकिन हम करते हैं, लेकिन बाद में वो चीजें करके ड्रेन हो जाते हैं। किसी पर्सन के साथ किसी पर्सन के साथ रह रहे हैं, कोई दोस्त है हमारा, यार उसके साथ कभी कभी हमें ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो चीजें हम नहीं पसंद करते हैं, लेकिन वो एक बारी नहीं 10 बारी करते करते बहुत समय तक करना पड़ता है, फिर हम ड्रेन हो जाते हैं, फिर हम नेगेटिव हो जाते हैं। नहीं, वो अगर पहले दूसरी बार में अगर आपको इमोशंस आपको गाइड कर रहा है ना, तो उसको मना कर दो।
इससे आप बच जाओगे, इससे आप वो ड्रेन होने से बचोगे, वरना आपको बहुत आगे तक थका देगी वो चीज़ें। इसीलिए इमोशंस की पढ़ाई, इमोशंस को समझना, इमोशंस को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इमोशंस की स्टडी कर लेते हैं ना, तो हम अपने आप को भी मैनेज करना सीख जाते हैं और लोगों को भी आंसर करना सीख जाते हैं, लोगों को भी रिस्पॉन्ड देना सीख जाते हैं। और इमोशंस हमारे लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है गाइडेंस का। जैसे हमारे इंट्यूशन हमें गाइड करती है, वैसे हमारे इमोशंस भी हमें गाइड करते हैं, इमोशंस भी हमें रास्ता दिखाते हैं। हर एक की फीलिंग है, हर एक ऑब्जेक्ट है उसकी फीलिंग है। आप एक सुई लेने जाते हो, उसके भी पीछे फीलिंग जुड़ी हुई है कि भाई उससे रजाई सिलना है, कंबल सिलना है, तब वो ओढ़ेंगे, वरना फटा है तो और ज़्यादा फट जाएगा, तब और ज़्यादा हमारा नुकसान होगा। थोड़ा सा फटा है तभी सिल लेते हैं। इस तरीके से आपकी हर एक एक्शन के पीछे इमोशन जुड़ा हुआ है। तो जब आप उस इमोशन को नोटिस करना सीख जाते हो ना, जब उस इमोशंस की गहराई में जुड़ जाते हो, तब आप चीज़ों को आसानी से मैनेज करना सीख जाते हो, अपने इमोशंस को भी मैनेज करना सीखते हो। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज की।